जाही जाही चिंतन करत जीव निस दिन, ताही योनि करे पुनि आसवास तजो। गुरुवर कबीर कहते हैं कि जैसे तुम चिंतन करोगे उसी ढंग का वासना बनेगी और वासना के अनुसार तुम्हें शांति अशांति होगा, वासना के अनुसार तुमको योनि मिलेगा। मुर्गी खाने वालों सावधान, मुर्गी बन के बदला देना होगा। बकरी खाने वालों सावधान, बकरी बन करके बदला देना होगा। विचार कीजिए। गाय खाने वालों सावधान, गाय योनि में जाकर के बदला देना होगा, क्योंकि आपके ही बुराई आपको वहां तक पहुंचाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि शांति मिलती है अपने ही सदकर्मों से। इतना इतना जो क्रियाक्रम हो रहा है बिल्कुल झूठा, महाझूठा है। आप अपना घर तैयारी कर लेते हैं, आपका घर फूटता है, भांगता है, टूट जाता है, घर तैयारी करते हैं। अब कपड़ा फट गया, कपड़ा पुरान हो गया तो नया कपड़ा पहनते हैं तो मन खुश होता है उस दिन। 17 बार आईना में देखते हैं कि आज हम बहुत बढ़िया लगते हैं, नहीं नया कपड़ा पहनते हैं तो। उसी प्रकार ये शरीर बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई, भांग फूट गया, आत्मा को कष्ट हुआ, आत्मा त्याग कर दिया। बाप रो माय गो बपरार का है झूठे काटते हैं। ये सारे ढकोसला है, ये सब दिखावा है, ये सब कहीं कुछ नहीं है। ज्ञानी एक बूंद भी आंसू नहीं बहाते हैं। महाभारत में हजारों हजार लहास गिरा, लाखों लाखों लहास, करोड़ों करोड़ों लहास गिरा, लेकिन भगवान कृष्ण के आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गया। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि इसका मृत्यु इसी ढंग से है, जाना ही है। बहुत पाप बढ़ गया था, अब आपस में लड़ करके मर करके विध्वंस हो गया। आज भी देखिए जहां ज्यादा पाप होता है वहां आग लगता है। ध्यान से सुनिए, वहां आग लगेगा पक्का। हमने देखा है कई बस्तियों, एक आग यही है, 10 घर छोड़ करके वहां धर लिया। बताइए कैसे वहां चला गया। फिर 10 घर छोड़ करके वहां धर लिया, समुच्चा बस्ती को 1 घंटा में स्वाहा कर दिया। विचार कर लीजिएगा। आदमी ज्यादा अशांति होती है, आदमी को ज्यादा टेंशन का कारण होता है, आदमी से आदमी दुखी होता है, आत्मा से आत्मा कष्टित होता है, तब ये सारे पाप उसके सामने में आता है। एक दिन सारे पाप उसके सामने में आकर के उसकी का टेंशन बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं सदकर्म करो, कुकर्म मत करो, सदकर्म करो। हर आदमी का चिंतन बढ़िया हो, हर आदमी का विचारिक शक्ति बढ़िया हो, हर आदमी का सोच बढ़िया हो, हर आदमी का विमर्श बढ़िया हो, न्याय बढ़िया हो। ये मानव समाज तब शांत होता है, मानव समाज तब सुखस्थ होता है। संत कहते हैं कि सदकर्म से जीव को शांति है। मेरा यही विषय है। चलिए हम हरे राम का जाप करवाते हैं। हरे राम राम का जाप करवाने से कितने आदमी गला में कंठी लेता है, विचार कीजिएगा। कितने आदमी सुधरा है। सत्यनारायण कथा करवा लिए, रामायण कथा करवा लीजिए, कितने आदमी वैष्णव बना, कितने आदमी कंठी लिया, एक अभी आदमी नहीं। लेकिन एक सत्संग करा लीजिए, उसमें देखिएगा 10 आदमी जरूर कंठी बांध लेता है। जब 10 आदमी माला दीक्षा लेके घर आता है कि आज हम गुरु महाराज का चेला हो गए, गुरु महाराज की चेली हो गए। कारण ज्ञान यज्ञ से मनुष्य का सुधार होता है। इधर और जितना भी यज्ञ होता है उससे सुधार नहीं होता है। संत कहते हैं कि सुधार ज्ञान यज्ञ से होता है, इसलिए ज्ञान यज्ञ में सब कोई भाग लो, ज्ञान यज्ञ सभी कोई करवाओ। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? यज्ञ तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है। इसलिए हे अर्जुन,
मैं ज्ञान यज्ञ में ही निवास करता हूं। विचार कीजिएगा, मैं अहंकारी के पास नहीं रहता, मैं कामी क्रोधी के पास नहीं रहता, मैं लोभी खलकर्मियों के पास नहीं रहता। यदि मैं निवास करता हूं तो मैं ज्ञान यज्ञ में निवास करता हूं। ज्ञान यज्ञ की बहुत बड़ी प्रधानता है। अभी आप लोग कहां बैठे हैं? ज्ञान यज्ञ में। मैंने कहा कि सदकर्मों से जीव को शांति मिलती है। एक बूढ़ी सुई खोज रही थी, सुई गिरा था घर में, अब खोज रही थी रोड पर, मिलेगा तो 2 घंटा से बूढ़ी सुई खोज रही थी। एक आदमी पूछता है कि ये बूढ़ी माँ 2 घंटा से यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कहा बेटा एक तो वेपर बढ़े छे, मतलब यहाँ रोशनी है, यहाँ पिलर पर वेपर बढ़ता है, जलता है, रोशनी होता है। बेटा मच्छरदानी एक हाथ फटा हुआ है, उसको सिएंगे, सुई खोज रहे हैं। तो वो आदमी कहते हैं बूढ़ी माँ सुई कहाँ गिरा है? कहा वो तो ड्रामे पर गिरा है, घर में। कहा घर में ड्राम के पास गिरा है, खोज रही हो रोड पर, सुइया मिलेगा कभी? कहा बेटा इंजोर है, यहाँ पर मिलेगा कहाँ, वहां तो अनार है। तो कहने का भाव है कि सदकर्म से जीव को शांति मिलती है, अपने ही सदकर्म से जीव को शांति मिलती है। हम कहते हैं नहीं पंडित जी क्रियाकर्म करेंगे तो जीव को शांति मिल जाएगी। बोलिए कितनी बड़ी अवैज्ञानिकता में हम फंसे हुए हैं, कितना अज्ञानता में हम फंसे हुए हैं। इसलिए विचार कीजिएगा, पंडित किसे कहते हैं पहले समझिए। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। जातिवाद पंडित होता है ब्राह्मण में, जो वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं। पंडित शब्द का जहां जहां उच्चारण होता है उसका मतलब ज्ञानी होता है। आप कौन सी पंडित के पास जाना चाहते हैं? एक पंडित है यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, ये सब पंडित है। और एक पंडित है जो जाति पाति को मानते हैं, जाति पाति लेकर के चलते हैं। वह पंडित को लेकर के आप कहां तक जाएंगे? सदगुरु कबीर कहते हैं पंडित एक अचरज बर होई, एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सिझे रसोई। कड़ी स्नान देवन की पूजा, 9 गुण कांधे जनेऊ। हरिया हार हार थरिया मुख, अब सट कर्म बनेऊ। कर्म करे जहाँ जीव बदत है, अकर्म करे मोर भाई। जो तोहरा के पंडित कहिए, काको कहिए कसाई। कहे कबीर सुनो संतो, भरम भूले दुनियाई। अपरंपार पुरुषोत्तम, या गति बिरले पाई। कोई आपके यहाँ से चला गया, शरीर छोड़ दिया, क्या करना चाहिए? उस समय क्या करना चाहिए? बोलिए। रोना चाहिए कपार पकड़ के। उस समय व्यवस्था करना चाहिए, गारो फेंको चाहे जलाओ, 3 बात पर थिंकिंग करना चाहिए। गारो फेंको चाहे जलाओ। अविनाश साहब जी कबीर पंथ में बहुत विद्वान संत हुए थे, प्रखर संत हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जब हमारा चोला छूट जाएगा, बदन छूट जाएगा, तो मेरे शरीर को फील्ड में ले जाकर के रख देना, ताकि कौवा मैना चील का ये शिकार हो जाएगा, खाएगा भरपेट, शांति मिलेगी। विचार कीजिए, संत जीवन भर यह शरीर से उपकार करते हैं, अब मर गए तो फिर शरीर को, मांस को उपकारे में लगाना चाहते हैं। यही सच्चा संत का पहचान है। विचार कीजिए, कोई चले जाए दुनिया से तो रोना धोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आत्मा में संतुष्टि लीजिए कि आज ये चले गए, एक दिन हमको भी जाना। ध्यान से सुनिए, जिसका भोज हम खा रहे हैं एक दिन मेरा भी भोज होगा।
जिसकी तिरहत पर, जिसके बढ़ी पर आज हम पूरी बुनिया झाड़ते हैं, एक दिन मेरा भी होगा, इस चीज का ख्याल रखिए। शंकराचार्य ने कहा जो आदमी हमेशा अपनी मृत्यु को देखते रहता है वो आदमी कभी गलत नहीं कर सकता है। जो आदमी अपना मौत का चिंतन करते रहता है वह कभी गलत काम नहीं कर सकता है। सोचिए, मैं कथा कह देता हूं। एक ब्रह्मचारी जी था। ब्रह्मचारी जी प्रवचन दे रहे थे। एक युवती आई, कहा ब्रह्मचारी जी हम आपसे शादी करेंगे। कहा देखो मैं तो शादी नहीं कर सकता हूं। कहा नहीं नहीं, हम शादी करेंगे और आप ही से करेंगे। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि लगता है कि हम पर यह मोहित है। देखिएगा, समाज में जो लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है तो लड़का बार बार गार्जियन को कहता है हम इसी से ब्याह करेंगे। लड़की भी कहती है हम इसी से ब्याह करेंगे। तो लड़की कहती है ब्रह्मचारी जी हम आप ही से शादी करेंगे। ब्रह्मचारी जी सोचते हैं वो तो ज्ञानी था। ब्रह्मचारी जी कहते हैं ठीक है तुम शादी करोगे, रविवार को 9 बजे आओ हमारे रूम में, तुम मिलो हमसे और उसी समय दोनों आदमी शादी कर लेंगे। कहा ठीक है। ब्रह्मचारी जी इस बीच में करते क्या है, एक तीव्र जुलाब की टेबलेट खा ली। बहुत पेट झड़ा, दस्त हुआ, उल्टी पुल्टी हो गई, जितने भी शरीर से कचरा निकला सबको गमला में रख दिया और लड़का कपड़ा से ढक दिया। वो लड़की रविवार के 9 बजे आई और ब्रह्मचारी जी तो सूख करके बिल्कुल एकदम जैसे कदीमा सूखता है, कद्दू सूख जाता है, वैसा ही हो गया। वो लड़की आती है, कहा ब्रह्मचारी जी आपका सुंदर चेहरा कहाँ है? तो वो कहते हैं ब्रह्मचारी जी कि मेरा सुंदर चेहरा गमला में रखा हुआ है। वो लड़की चली गई गमला को उघाड़ने के लिए। गमला में उल्टी था, पैखाना था, मूत्र था, शरीर का सारा कचरा था रखा हुआ, उसको महक दिया। वो भागती है। ब्रह्मचारी जी कहते हैं क्यों भागे जा रही है? वही तो मेरी सुंदरता है। कहा शादी करना था जिससे तो कर लिए, अब हमको शादी नहीं करना है। समझ में आ गया कि मनुष्य हार चांद के पीछे क्या रखा हुआ है, हार चांद के अंदर में क्या रखा हुआ है। अरे हार चांद तो एक साधन है भैया, साधन है। इस हार चांद में क्या रखा हुआ है? हार चांद एक साधन है, विचार कीजिएगा। इस हार चांद में कुछ नहीं है, विचार करके देखिए, कहीं कुछ नहीं है। पानी है, खून है, हड्डी है, मांस है, इसके सिवा कहाँ है? कुछ नहीं है। कुछ खोजिए, कुछ नहीं मिलेगा। तो संत कहते हैं कि जैसे नाव नदी पार कराता है उसी प्रकार ये शरीर मिला है, एक प्रकार की शांति का साधन मान लीजिए, मुक्ति का साधन मान लीजिए, तो इसी में आपका उद्धार है। तो मैंने कहा पंडित एक अचरज बर हो। ये पंडित जी एक आश्चर्य की विषय है। कहा क्या? कहा एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सीझे रसोई। मतलब एक मरता है तो अन्न नहीं खाते हैं, एक मरता है तो रसोई सिझाते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई डेट कर गया, आप लोग क्या कहते हैं? गंगा जल छुएंगे, आग छुएंगे, लोहा छुएंगे और तब जाकर के शुद्ध विध करके खाएंगे पिएंगे। पहले लाश को निकाल देंगे घर से तब न, नहीं तो आप अशुद्ध मानते हैं। मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं। मुसलमान खा पी करके नया कपड़ा पहन करके वो बेचारा जा करके गाड़ते पाते, उसको कौन सा बुद्ध डरता है? बोलिए, उसको क्या सता रहा है? तो यह सब एक मन की कल्पना है, मन का एक भ्रम है। आप अपने भ्रम को दूर हटाते हैं नाना प्रकार के क्रियाक्रम करके, इस सबसे कुछ होने जाने को नहीं है। एक मरे सीझे रसोई, एक को मार करके आप रसोई सिझाते हैं। जैसे कोई बकरी भात खाता है, बकरी को हत्या किए हैं तो बकरी क्या है? मुर्दा हुआ ना।
मुर्गी को मारे हैं, मुर्गी क्या हुआ? मुर्दा हुआ ना। गाय को मार करके खा रहे हैं, गाय मुर्दा हो गई कि नहीं? खस्सी को मार करके खा रहे हैं, खस्सी मुर्दा हो गया कि नहीं? एक मुर्दा को मार करके दाल भात में मिला के खा रहे हैं, एक मुर्दा को घर से निकालते हैं कि गंगा जल छुएंगे तब खाएंगे। बोलिए माथा किसका खराब है? सदगुरु कबीर कहते हैं एक मरे सिझो रसोई, एक को मार करके रसोई सिझाते हो, एक को मार करके पंडित जी को लाते हो, गंगा जल छूते हो, वेद पढ़ते हो, अग्नि छूते हो, नाना प्रकार के क्रियाक्रम दिखाते हो, तब पवित्रता को मानते हो। बोलिए माथा हमारा खराब है कि नहीं? कबीर साहब जी कहते हैं सारे आडंबर पूर्ण वाला कर्म से निकलो। कड़ी स्नान, देवन की पूजा, नवगुण कंधे जनेऊ, हरिया हार हार थरिया मुख, अब सत्कर्म बने हो। आप स्नान करके पूजा करने के लिए जाते हैं। बोलिए ध्यान से सुनिएगा, स्नान किए पूजा करने के लिए चल दिए, हाथ में अगरबत्ती है, मिश्री है, मूर्त को दिखा रहे हैं, मंदिर के भगवान को दिखा रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट प्रभु क्षण में दूर करे। आरती करके आए, पूजा करके आए, अब गोतनी को लगे गाली देने के लिए, सास को गाली दे रहे हैं। कारगिल युद्ध अंगना में शुरू कर दिए। पूजा कौन सी काम का है? बोलिए। वहां मंदिर में भावना पवित्रता, घर आते आते पागल हो गए, पति को गाली दे रहे हैं, मोबाइल लिए गलत गलत बात कर रहे हैं दूसरे लड़का से, दूसरे की बहू बेटी से मोबाइल गंदी गंदी बात कर रहे हैं। एक घंटा पूजा करके आए हैं भगवान के घर से, भगवानों वहां से लोढ़ी फेंकेगा, पर रे अभागा यहाँ पूजा करने आया था, वहां मोबाइल में गंदा गंदा बात कर रहा है। बोलिए उद्धार कैसे मिलेगा? कल्याण कैसे होगा? मुख में राम बगल में छोड़ी, मुख से राम राम बोलते हो और कर्म में हाथ में छोड़ी रखते हो कि कब किसका पेट में हम भोंक दे। कभी उद्धार कभी शांति मिलेगी? इसलिए संत कहते हैं कि अपने ही कर्म से जीवा शांत है, अपने ही कर्म से जीव शांत है। कर्म कीजिए, आपके जीवन में सारे कुछ आ जाएंगे। मैंने कहा हरिया हार हार थरिया मुख, अब सत्कर्म बने हो। 6 कर्म। थरिया मुख, थाली में रोटी है, मांस है, यहां सटा के खा रहे हैं। अंदर में बैठा हुआ भगवान कहता है बहुत महक रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, नाक देख के धुइयां निकाल रहे हैं। आपका नाक में जो 2 छेदा है वो कलभट का बम्मा तो नहीं है कि कोनो पानी दे के बाहर रहे हैं। विचार कीजिए, नाक से बीड़ी का धुआं निकालते हैं, नाक से सिगरेट का धुआं निकालते हैं, गांजा की धुआं निकालते हैं। इस शरीर के अंदर में परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा को एक करती मंजूर नहीं है, भगवान को एक करती मंजूर नहीं है। भगवान बार बार कहता है खैनी खाने वाले देखिए मुंह में खैनी लेता है, जब खैनी डालता है तो वहीं से थू 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 फेंकना शुरू हो जाता है। यानी अंदर में बैठे हुए भगवान को पसंद नहीं है तंबाकू, हम जबरदस्ती तंबाकू रख रहे हैं। इसलिए विचार कीजिए भाइयों बहनों कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम अपने जीवन में आडंबर पूर्ण कर्म हम स्वयं तैयारी किए हैं, किसी ने हमको अशांत नहीं किया, हम स्वयं अपने कर्म से अशांत हैं। रामायणकार ने इसको पुष्टि किया, काहू न कोई सुख दुख दाता, कोई किसी को सुख दुख देने वाले नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, हे राम कहते हैं हे लखनलाल, निज कृत कर्म फल सुन भोग भराता। अपने ही कर्म का दंड सभी जीवात्मा भोग रहा है, इसलिए कोई किसी को सुख दुख देने वाले नहीं है। विचार कीजिएगा। इसलिए
संतों की बात मानिए, सत्संग की बात मानिए। आपके जीवन में जितने भी व्याध हैं सभी मिटेंगे, सब हटेंगे। इसलिए कहते हैं हरिया हार हार थरिया मुंह, अब सत्कर्म बने हो। कर्म करे जहां जीव बदतु है, अकर्म करे मोर भैया। ध्यान दीजिएगा भाइयों, आपके मनोकामना पूरा हो गया। आप किसको कबूले हैं? बकरी के बेटा को, कि हे काली मैयो हमर मनोकामना पूरा भए गेले, आबै छियो तोरा बोल चढ़ेबह। बकरी को बेटा को 350 में खरीदे और गल्ला में डोर लगा के काली मैया के मंदिर में ले जाते हैं। बकरी का बेटा आपका क्या बिगाड़ा? बलि देना चाहते हैं तो अपना बेटा का बलि दीजिए, पोता का बलि दीजिए, समझ जाएंगे बढ़िया चला बने हैं काली मैया का। दीजिए ना, आपको दया आ जाएगा कि हम अपना बेटा का गला कैसे काटेंगे, हम अपना पोता का गला कैसे काटेंगे। आए कौन सी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बकरी के बेटा को गला काटो काली मैया के मंदिर में? कोई ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हम संसार की बहकावे में, परंपरा की बहकावे में आज तक बहके हुए हैं। अरे जीव पर दया करना चाहिए, हर जीव पर दया करना चाहिए। दया ही धर्म का मूल है। कबीर साहब ने कहा जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। अपने अंदर में दया को धारण कीजिए। आपके पैर में एक कांटा गड़ जाता है, आपको दिक्कत होती है, आपका ब्लेड से आपका लौ कट गया, जिंदा लौ, आपको दर्द होता है, आपके आंख में कीड़ा पड़ गया, कितने चिल्लाते हैं, कितना कष्ट होता है। और जिस बकरी का गर्दन काटते हैं देवी देवता के सामने में, बोलिए आप कितना बड़ा अपराध करते हैं, कितना बड़ा आप पाप कर रहे हैं। जब वही पाप कर्मों का परिणाम निकलेगा, दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं बचा पाएगा और चिल्ला चिल्ला करके आपको भोगना पड़ेगा अपने ही कर्म का दंड। इसलिए हर जीव पर दया करें। संत कहते हैं कर्म करे जहां जीव बदतु है, अकर्म करे मोर भाई। जो तोहरा के पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। गुरुवर कबीर कहते हैं यदि आपको मैं पंडित कहूं तो कसाई किसको कहूं? दुर्गा माँ के नाम पर, काली माँ के नाम पर किसी भी जीव को हम वध कर देते हैं। यह सब परंपरा का मारा हुआ दिमाग है, यह सब शोषित ज्ञान है, गड़बड़ ज्ञान है। इस ज्ञान में मत आइए। हर आदमी बढ़िया कर्म कीजिए, बढ़िया फल मिलेगा। अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा फल मिलेगा। और ये नाना प्रकार के जो आडंबर पला पूर्ण कर्म कर रहे हैं, ये सब कर्म से हटिए। कबीर साहब जी कहते हैं आडंबर मनुष्य समाज को लूट लिया है। तो मैंने कहा सदगुरु कबीर कहते हैं अपरंपार पुरुषोत्तम या गति गुरु बिरले पाई। अब कहे कबीर सुनो हो संतो भरम भूली दुनियाई। ये संसार भरम में ही भूला हुआ है। कितना भरम में है, कई प्रकार के भरम में है। मैं कितना कितना भरम का नाम बताऊं? बोलिए। आप लोग को डैनो करता है, डैन मानते हैं आप लोग? लोग कहते हैं बाबा डैन होता, तो कैसा डैन होता है? तो हे बुढ़िया बड़ा डैन छे बाबा। जे बुढ़िया के एक गिलास पानी भरल नहीं है ट्यूबवेल के पास, ओकरा कहे छे बाबू ई हाकल डैन छे, ई लोग के मारे छे, खाए छे। कैसे खाती है बोलिए? जिंदा खाती है कि सिझा करके खाती है कि नमक मिला करके खाती है? बोलिए। है ये सारे भरम है, कोई डैन कहीं कहीं कुछ नहीं है। ये सब भरम चल रहा है समाज में। हमारे बड़हरा प्रखंड में एक बूढ़ी माँ को मैला पिला करके मार दिया लोगों ने, डायन कह करके झूठे से। दिन में मार दिया, 12 बजे दिन में मार दिया, मैला पिला पिला करके मारते मारते मार दिया भरम में। विचार कीजिएगा, यह अवैज्ञानिक दशा को देख करके कबीर साहब के आंख से आंसू गिर गया कि ये समाज कितना आडंबर में है, कितना भरम में है। यदि डायन होता और डायन किसी को मारता तो इलेक्शन के समय में डेनिया काम बढ़िया करेगा। जिसको मुखिया में जितना हो
डैनिया को 5 लाख टका दे दीजिए और जो जो आपका एजेंस है सबको कहिए एक तरफ से कर दो, सब एजेंस समाप्त, हमारी जीत पक्की हो जाएगी। बोलिए ऐसा होगा? नहीं होगा। अरे डैन है ये नहीं है, झूठे ही सब हवा बहा हुआ है। यदि आप किसी को डैन कहते हैं तो डैन का मंत्र क्या है? क ख ग घ अंग ABCDEFG, ये तो इंग्लिश शब्द है। इसी का मेल से अक्षर बनता है, कई अक्षर के मेल से वाक्य बनता है। बोलिए इंग्लिश शब्द का उच्चारण करने से, हिंदी शब्द का उच्चारण करने से किसी का जवान बेटा मर जाएगा? बोलिए डैनिया कौन से मंत्र बोलेगा? कवे ख ग घ अंग वाला बोलेगा। इसको पढ़ने से बोलिए किसी का बेटा बेटी मर जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए अवैज्ञानिक तत्व में मत बहिए, किसी की माँ बहन को डैन मत कहिए, किसी की माँ बेटी को जबरदस्ती डैन कह करके उस पर शोषण मत कीजिए। एक आदमी कहा बाबा डैन होता है, डैन गाछ हाँकती है। यदि डैन गाछ हाँकती है तो विचार कीजिए भाइयों बहनों, लॉकडाउन के समय में ट्रेन बंद था, बस बंद था। अब बिहारी भैया हमारे रोड पर पैदल घर आ रहा था उस धूप में। डैनिया को तो दया करना चाहिए, रुक जाओ, 12 बजे रात में हम बड़का कदम के गाछ लेके आ रहे हैं, सबको एक के बार बैठाएंगे, गिदवास उतार देंगे। बोलिए जब डैनिया की शक्ति है डैन में मंत्र में, तो 10 सेकेंड में पहुंच जाता रोड पर। सब बिहारी भैया से 300-300 टका लेता और कहता हमी को टका दो, चलो कदम गाछ पर बैठो, एक के बार में गिदवास उतार देते हैं, पुलवे पर उतार देंगे। हैं? विचार कीजिए, यदि डैन होता, डैन के मंत्र में शक्ति होता, तो भारत सरकार थाना हटा दे, पुलिस प्रशासन हटा दे। यही डैनिया को नेपाल के बॉर्डर में, चीन के बॉर्डर में, पाकिस्तान बॉर्डर में, बांग्लादेश की बॉर्डर में सब डैनिया को जगह जगह पर दे दे कहे मंत्र फूको, सब आतंकवादी अपने भागेगा, तुम्हारे मंत्रे से भागेगा। बोलिए तो ये सारे भरम चला हुआ है सज्जनों, इस सब भरम में मत रहिए। कबीर साहब ने कहा, कहत कबीर सुनो हो संतो, भरम बुली दुनियाई, अपरंपार पुरुषोत्तम या गति बिरले पाई। भूत से लोग डरता है। मैं पूछता हूँ भूत को देखे हो? यदि भूत होता है तो भूत में MP होगा, MLA होगा, भूत में मुख्यमंत्री होगा, भूत में प्रधानमंत्री होगा, भूत में राष्ट्रपति होगा, भूत में मुखिया जी होगा, भूत में सरपंच साहब होगा, भूत में वार्ड सदस्य होगा। लेकिन ये सब कहीं कुछ नहीं है। अरे भूत होता तो भूत का बाल बच्चा होता, बाल बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए जाता है। ये सब भी कहीं कुछ नहीं है। लेकिन झूठे भूत भूत मानते हैं, भूत धरता है, भूत होता है। लेकिन ये सब भरम में मत रहिए। कबीर साहब जी कहते हैं सब भरम लोगों को खा रहा है। भूत क्या है समझिए, भूत है भरम, भूत है अज्ञान, भूत है अंधकार, भूत है आपका तामसी विचार, भूत है आपका गंदा विचार। भूत की योनि नहीं होती है, भूत का मतलब होता है बीता हुआ काल। एक बात सुनिए, भूत क्या है। एक आदमी गया लेटरिंग करने के लिए, ध्यान से सुनिए। आम के बगल में एक पेड़ था छोटा सा, वो पेड़ था, फल नहीं होता है, लुच्ची, लुच्ची जिसको हम लुच्ची कहते हैं, खाते जो है बहुत अच्छा लगता है खाने में। लुच्ची के पेड़ के नीचे वो आदमी बैठ गया लेटरिंग करने के लिए। अब लुच्ची गाछ पर एक कौवा था, वो बीमार था, उसके कमंडल में गिर गया, उसमें पानी था, कमंडल में हवा आने लगा। उसको दिमाग में आया कि लगता है कि भूत कमंडल में प्रवेश कर गया। वो डर के मारे वहीं पर गिर गया बेहोश होकर के। जब गिर गया तो समाज के लोगों ने उसको ढूंढा खोजा, तो वही लुच्ची गाछ के पास वो मिला। पकड़ करके टांग करके लाया, ओझा को बुलाया। ओझा आया, कान पकड़ा, अमेची दिया, 3-4 थप्पड़ दिया ओझवा। कहा कौन हो तुम?
जल्दी बोलो कौन हो तुम? कहा हम कलबतिया के नानी हैं। कहा क्यों आए हो? कहा लुच्ची खाने आए थे, लुच्ची लुच्ची गाछ पर हम थे। कहा अच्छा। ओझा बेचारा एक दूठो मंत्र फूका, 3-4 मुक्का मारा, कान में पीपल ठूसा,